नमस्कार साथियों, मैं रिद्धि जादौन आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग करोगे में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई निरंतर चल रही होगी और एकदम बेहतरीन चल रही होगी। तो मैं आज इस वीडियो में बहुत सारी अहम चीज़ों पर बात करने वाली हूँ। तो बाय स्टेप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको लास्ट तक इस वीडियो तक बहुत सारी जानकारी आपके लिए, जो आपकी आवाज़ है, जो मैं आज कहने जा रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने पिछले 3-4 दिनों में देखने को मिली कि एक बच्चा जो 55 प्लस और जो 65 प्लस लाके भी डीवी नहीं पहुँच पा रहा है और जो 50 लाके भी डीवी पहुँच चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आज जो नया अपडेट आई है कि मेधा सूची वेटिंग लिस्ट की जगह, उसका पूरा सच क्या है, ये सारी बातें जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी और इस पर कमेंट करके आपको बताना होगा कि हमारी राय ये है, आखिर हमें मिलके ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। तो सबसे पहले है कि वेटिंग लिस्ट, जैसा कि मैंने कल की लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वेटिंग लिस्ट 100% आनी है। तो यहाँ वेटिंग लिस्ट को न देते हुए इन्होंने मेधा सूची की बात जारी करने की कही है। तो मैं आज आपको दिखा देती हूँ कि बात कहाँ है, कैसे जारी करने की कही है कि वेटिंग के बदले मेधा सूची होगी जारी। यह आपकी क्लियर न्यूज़ पे आप देख सकते हैं कि वेटिंग के बदले मेधा सूची होगी जारी। अब वो कब और कैसे होगी, ये सारी बात भी इन्होंने यहाँ बोली हैं कि विभाग के निर्देश के बाद जारी होगी। जब ये डीवी वाली प्रोसेस कवर हो जाएगी, उसके बाद आप विभाग को निर्देश के बाद जारी होगी। मेधा सूची के आधार पर रिजल्ट, मेधा सूची के आधार पर रिजल्ट। आखिर वेटिंग लिस्ट की जरूरत ही क्या पड़ी जब इनके पास पहली बार में ही पीआरटी पे इतने सारे बच्चे थे। नंबर सेकंड, जैसे कि चेयरमैन साहब का जो अपने प्रश्नों का जवाब जो उनका मिला था कि हमने सीटेट फेल होने का बजाय बीएड बाहर निकलने की बजाय, बहुत सारी उन्होंने वजह जो बताई थी। लेकिन एक बात मैं भी यह बोलना चाहूँगी कि वेटिंग लिस्ट के साथ फाइनल मेरिट, पहली बात तो आपको ये सारी चीज़ें देनी चाहिए कि वेटिंग लिस्ट तो आप जारी करेंगे ही। नंबर सेकेंडली फाइनली मेरिट भी जारी होनी चाहिए कि ये फाइनल मेरिट आपकी रही है इस, और वो भी कैटेगरी वाइज। अब हम सेकेंड बात करें कि एक तरफ जो चेयरमैन साहब का बयान आया कि 10,000 डीवी के दौरान निकलेंगे, ये बात आपको पहले से पता थी। तो आपने पहले जो डीवी से पहले ये चीज़ कही कि हमने विद्यार्थी इस वजह से फेल हुए हैं, तो आपको अब दोबारा में 10,000 की जरूरत ही क्या पड़ी निकालने की। सेकेंडली हम बात करें कि किसको कितना मार्क्स मिले हैं। हम हर एक बच्चे को, हर एक छात्र को जिसने जो आज दे के आया है या आज लिस्ट से बाहर है या सीटेट फेल है या बीएड वाला है, हर उस छात्र को जानने का पूरा हक है कि मैं कितने मार्क्स पे आज लिस्ट से बाहर हूं। तो आपको विद मार्क्स, आपका जैसे सीटेट में होता है कि विद रिजल्ट में आपका विद मार्क्स रिजल्ट होता है, सो इसी प्रकार आपको रिजल्ट देना चाहिए। क्योंकि हर एक छात्र का परेशान है कि मेरा 56 प्लस पे भी नहीं हो पा रहा है और एक 50 प्लस पे डीवी हो रहा है। आपने बहुत सारी कमियां निकाल दी। वहां भी जब डीवी के दौरान बच्चे निकाले जा रहे हैं, परेशान होकर वहां बच्चे डीवी कराने जा रहे हैं, तब भी वहां से निकल कर बच्चे परेशान हैं। आपने वहां भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है, तो आप वेटिंग लिस्ट तो जारी होनी ही है। नंबर थर्ड की बात करूं मैं, 100% सीट भरी जानी चाहिए। जब आपने वैकेंसियां निकाली, हर एक छात्र को उम्मीद है और उसने दिन रात पढ़ाई करके ये एग्जाम दिया और इसी उम्मीद पे दिया कि मुझे कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है। तो आपने जब वो रिक्तियां निकाली और आपके पास छात्र अवेलेबल थे, तो आपने 100% रिक्तियां क्यों पूरी नहीं की? आपने तो 75% जो आपने अहारता अंक कम करने की बात की थी, वहां तक भी आपकी जो कट ऑफ है वो भी नहीं पहुंच पा रही है। सेकेंडली हम बात करते हैं कि ये 100% सीट पे भरी है, तो उसका आपको भरनी चाहिए वो पूरी। एक आज नई अपडेट आई कि ईडब्ल्यूएस वाले को भी काउंट किया जाएगा जनरल में। कोई भी रिक्ति हो, चाहे वो फीमेल की हो, चाहे वो मेल की हो, चाहे वो ओबीसी से हो, चाहे वो बीसी से हो, चाहे ईबीसी से हो, जो भी आपकी कैटेगरी से जितनी भी रिक्तियां वो 100% भरी जानी चाहिए। हर एक छात्र ने इस एक सीट के लिए बहुत मेहनत की है।
तो सरकार को कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि हमें 100% सीट भरनी ही भरनी है। तो 10,000 तो आपने डीवी में निकाल दिए और 10,000 वो कम से कम 25 या 20 या 25 के बीच हजार वैकेंसियां अभी भी दिखती हैं। आपने चलो 9, 10 और 6 to 8 को छोड़ के आपने बोल दिया कि वो आगे जुड़ेंगी, आगे जोड़ दी जाएंगी, लेकिन क्या पीआरटी आप वैकेंसियां निकालते रहेंगे अपने लिए कि हाँ हमने दिखाने के लिए कि हमने इतनी वैकेंसियां कंप्लीट कराई, लेकिन हर एक छात्र वो जानना चाहता है कि हम इतने नंबर लाने के बावजूद भी, आप रिक्तियां खाली होने के बावजूद भी हम रह गए। तो उस चीज को सरकार को एक बार छात्र की तरफ जरूर सोचना चाहिए। जो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स थे, शायद उनको कहीं ना कहीं मैंने आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखा है। तो ये सारी चीजें रहने वाली हैं कि वेटिंग लिस्ट, मेरा सूची का सच, मेरा सूची में भी ये रहने वाला है कि आपको डायरेक्ट जो सेलेक्टेड छात्र हैं रिजल्ट के आधार पर उनका लिस्ट दे दी जाएगी, फिर 3-4 दिन में वेरिफिकेशन होगा और फिर भी इतने के बावजूद भी खाली रिक्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी कि छात्र ही नहीं मिले, जबकि 60++ वाले भी यहाँ स्टूडेंट ऐसे भी हैं। और नंबर जब आपको पता थी कि आप बीएड वालों का रिजल्ट नहीं क्लियर कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, तब भी आपने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिन्होंने बीएड डीएलएड का तो आपने दिया ही है, वो आपने वैलिड रीजन बताया भी, लेकिन खाली ओनली बीएड होने के बाद भी उनका रिजल्ट सो रहा है। तो उनके भी बहुत सारे, उनके 1-2 कमेंट्स आए हैं क्या हमें डीवी देना चाहिए, तो उनकी रिक्ति। तो इस प्रकार से आपको सरकार को समझना होगा, बीपीएससीआई को समझना होगा कि ये सारी चीज़ें रहनी रही हैं जो हर एक स्टूडेंट का अधिकार है, उनको उनकी हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलने का। तो मेरी इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कनेक्ट हो पाई हूँ। तो अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इतनी सारी आपकी मांग को लेकर, आपके कमेंट्स को लेकर मैंने ये सारी बातें बताई, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।